हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटर हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 6 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इनके लेखक हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने इसको लिखा है। तो चलिए पहले इसका सारांश पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि भगत सिंह जी ने क्या बताया है। सारांश इस तरीके से है। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। भगत सिंह जी क्या कहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति भी समझनी चाहिए, ये उनका मानना है। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अगर कोई आपको स्टूडेंट लाइफ में है और राजनीति करने या समझने से कोई मना कर रहा है आपको, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे उसका बहुत बड़ा कोई न कोई चाल है। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, इन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। अब आप सोचिए, गांधी जी के बारे में आप सुनते हैं या भाषण देते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो ये लोग राजनीति में जो काम किए देश के लिए, इन्होंने जो अपना बलिदान दिया, जो कुर्बानियाँ दी, उन बातों को जब आप सुनते हैं या कहते हैं तो ये आपका व्यवहारिक राजनीति ही तो है। अगला है, इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। थोड़ी सी नज़र पड़ी जाती है इसी बहाने। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन तीनों से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे। तो आज़ादी तो आपको मिल गई है अभी, अब आपको उसके विकास के लिए तन मन धन तीनों से देश की सेवा करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, किसी भी देश में जब तक कोई ईमानदार व्यक्ति राजनेता नहीं बनता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। कोई अधिकारी बनता है तो उसे ईमानदार होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उससे सबक ले सके और भी लोग उसके जैसा बनना चाहे। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ते हैं तो आप हिटलर के बारे में पढ़ लेते हैं, जर्मनी के हैं वो, आप गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, वो इंडिया से हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ लेते हैं जो अमेरिका से है। तो सबके बारे में आपके पास जानकारी होती है, तो उनके पास अपना विवेक होता है और आप सोच सकते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है। उसके कैरेक्टर के आधार पर आप अपनी एक विचारधारा बना सकते हैं, जिससे कि देश का क्या हो सकता है, भला हो सकता है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा बेहतर अगर सॉल्यूशन है आपके मन में, तो उस विचारधारा से बहुत से लोगों को जोड़ सकते हैं और जोड़ के आप देश का भला कर सकते हैं। तो इस तरीके की बात होती है। अगर विद्यार्थी अगर इस चीज़ में अगर भाग ही नहीं लेंगे, कोई सलाह कोई मशवरा, या समाज के अंदर में एक छोटे से समाज में आप रहते होंगे और उस समाज के अंदर में आप अगर कोई काम कर लेते हैं, तो आप अगर कोई बेहतर काम करते हैं तो 10 लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, और वही काम हर जगह पर हर विद्यार्थी अगर करने लगे तो सोचिए पूरा देश अच्छे कामों से भर जाएगा और देश खूबसूरत और 4 चांद लग जाएगा। तो आप सोचिए ज़रा अपने मन में कि एक व्यक्ति तो पूरे देश को बदल नहीं सकता, परंतु पूरे देश को बदलने के लिए वो एक नीति जरूर तैयार कर सकता है, जिस पर अनेक लोग काम करके और देश का बेहतर कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर एक इच्छा जागृत करिए, जिससे कि देश का कुछ भला हो, कुछ अच्छा हो। अरे नहीं, कुछ पूरे देश के अंदर में आप जिस जगह से हैं, कम से कम उस जगह का ही आप भला कर दीजिए। मुझे उम्मीद है
कि देश का इससे भला हो ही जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर ही हो जाएगा। चलिए, तो इनके प्रश्नों की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म और मृत्यु कब हुआ? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 2007 को हुआ और 23 मार्च 1931 ईस्वी में इन्हें संध्या में 7:33 पर फांसी दी गई थी। आप लोगों को पता होगा भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये बंगा, चक्का नंबर दिए हुआ 105, गुरुग्यारा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया है। उनका घर वहीं पड़ता है। भगत सिंह पर किसकी कुर्बानी का गहरा असर हुआ? तो ये करतार सिंह सराभा जो थे, उनकी कुर्बानी का भगत सिंह पर बहुत बड़ा असर पड़ा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो भगत सिंह जो थे विद्यार्थी को राजनीति से दूर रखने के राय पर सरकार से बहुत ज़्यादा खफा थे। अगला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी के किस पत्र में भगत सिंह ने सेवाएं दी? तो उसका सही जवाब होगा प्रताप, ये पत्र का नाम है। चलिए, तो अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो 1927 ईस्वी में हुई थी। भगत सिंह कैसे देश सेवकों की ज़रूरत को महसूस करते थे? तो जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र सेवा में लगा दे, उसे भगत सिंह बहुत ज़्यादा महसूस करते थे कि ऐसे लोग देश में होने चाहिए। भगत सिंह के आत्महत्या के बारे में क्या विचार है? आत्महत्या एक कायरता है। भगत सिंह कहते हैं आत्महत्या करना क्या है? एक कायरता है। केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता ही हो सकता है। अगला है, कैसी मृत्यु को भगत सिंह आदर्श मानते हैं? तो संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। संघर्ष करते हुए यदि आप मरते हैं तो वो एक आदर्श मृत्यु भगत सिंह की नज़र में मानी जाती है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ऊपर अगर पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल आपसे आसानी से बन जाएगा। एक पत्र के लेखक हैं, आप लोग तो जान ही गए होंगे, भगत सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को ज़रा ठीक से कर देता हूँ ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझ सकें। चलिए, तो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह सरकार को किस राय पर खफा थे? तो सरकार के किस राय पर खफा थे? आप लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर भगत सिंह बहुत खफा थे सरकार से। अगला है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो अभी पढ़े हैं, कायरता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले जो मृत्यु मिलती है उसे ही भगत सिंह ने सबसे खूबसूरत मृत्यु कहा है। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, मतलब आने वाले वक्त के यही हीरो होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907, अपने ऊपर पढ़ ही लिया है। भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो विद्यावती नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह जी ने किया था। भगत सिंह को किस कांड में संलिप्तता में फांसी दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये अंतिम क्वेश्चन है, किसने कहा क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनाती है? तो ये कहते थे भगत सिंह जी। सही आंसर होगा भगत सिंह। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।